राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग्स विद सुरभि में। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव और कितनी यूजफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, जो होने जा रही है ठीक 1 साल बाद 1 मई 2024 यानी अगले महीने गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या बेनिफिट्स लेके आएगा, या आपके लिए क्या बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, या क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि कौन सी वो ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही अच्छे चेंजेस और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ। आपके लिए 12 साल बाद ये योग बन रहा है। 1 साल बाद गुरु गोचर करेंगे, मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में आएंगे और 14 मई 2025 तक गुरु आपकी वृषभ राशि में रहेंगे। दोस्तों, जुपिटर प्लैनेट यानी देव गुरु बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में रहते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु आपके लगन में होंगे, यानी आपके फर्स्ट हाउस में, और गुरु की दृष्टि होगी आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में। गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं। भाग्य के कारक हैं, धन के कारक, लक के कारक, इन सब के कारक ग्रह माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। गुरु का आपके लगन में आना यानी फर्स्ट हाउस में आना, इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। अब आप देखेंगे आपकी कुंडली में गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं। गुरु हैं अष्टम भाव के लॉर्ड, जो वहाँ से उठ के बैठे हुए हैं आपके लगन में। तो आपको हेल्थ रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना है। फैट आपका बढ़ सकता है, लिवर रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत फेस कर सकते हो। तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। गुरु अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ। अब गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, और पंचम भाव हमारा होता है एजुकेशन का, संतान का और लव का। एजुकेशन को लेके ये पीरियड आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी होती है। एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। एजुकेशन के मामले में ये टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचम भाव हमारा संतान का भी होता है। अगर हमें संतान का विचार करना होता है तो हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 इस बीच आपके संतान योग भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। पंचम भाव से हम लव का विचार भी करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी टाइम से अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में चल रहे थे, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया था, अब आप चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन लेकिन हो नहीं रहा था, तो 1 मई से आपके रिकॉन्सिलेशन के योग भी बन रहे हैं और लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी दिख रही है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, इस बीच उनके भी रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की दूसरी दृष्टि की, जो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। कुंडली में सप्तम भाव से हम मैरिज का विचार करते हैं, यानी आपके मैरिज के योग भी खुल रहे हैं। साथ में शनि की दृष्टि भी आपके 7th हाउस यानी आपके सप्तम भाव में है। तो जो लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था, तो उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी शादी के योग अच्छे बन रहे हैं। बात करते हैं गुरु की तीसरी दृष्टि की, जो आपके 9th हाउस यानी नवम भाव में पड़ रही है। कुंडली के नवम भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं। दोस्तों, जब गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे होगी तो ऑब्वियसली भाग्य भी आपका साथ ज़रूर देगा। कोई भी आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम खोलना चाहते हैं अपना, तो आप बिल्कुल इस पीरियड में खोल सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा। दोस्तों, ध्यान रहे ये वीडियो आपकी चंद्र राशि, आपके मून साइन पे बेस्ड है। ये वीडियो आपकी राशि के आधार पे है, ग्रहों की गोचर के अकॉर्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब बात करते हैं वो दूसरी राशि जिसके लिए ये गुरु परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। वो है कर्क यानी कैंसर साइन, राशि चक्र की चौथी राशि। 12 साल बाद गुरु आपके प्रॉफिट हाउस यानी आपके 11th हाउस में आएंगे, और 11th हाउस से अपनी दृष्टि आपके 3rd हाउस पे, आपके 5th हाउस पे और आपके 7th हाउस में डालेंगे। कुंडली के 11th हाउस से हम इनकम, प्रॉफिट, डिजायर्स, इनका विचार करते हैं।
आपका प्रॉफिट लेवल इस पीरियड में बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हाउस में आपके गुरु ने गोचर किया है। गुरु गोचर करेंगे 1 मई से। फाइनेंशियल गेन आपको होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस लेवल, आपकी डिज़ायर्स इस पीरियड में बढ़ेंगे। गुरु की दूसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में है। थर्ड हाउस से हम एनर्जी का विचार करते हैं। एनर्जी, स्टेमिना, डिजिटल आप कोई काम कर रहे हो, मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप इससे रिलेटेड कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो टाइम आपके फेवर में रहेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होगा। थर्ड हाउस से हम छोटे मोटे ट्रेवल्स भी देखते हैं, तो इस पीरियड में आप छोटे मोटे ट्रेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी है। पंचम भाव से हम एजुकेशन का विचार भी करते हैं, संतान का विचार भी करते हैं और आपकी लव लाइफ का विचार भी करते हैं। तो दोस्तों, गुरु की दृष्टि जब आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो जो कपल काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपके संतान योग एक्टिव हो रहे हैं 1 मई से, जो आपके नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे, 14 मई 2025 तक। पंचम भाव से एजुकेशन का विचार भी किया जाता है। एजुकेशन को लेके ये टाइम आपका फेवर में रहेगा। आप कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी हायर एजुकेशन को लेके लेना चाहते हैं, ये कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। एजुकेशन को लेके ये पीरियड आपका अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। पंचम भाव से लव का विचार भी किया जाता है। सो जो रिलेशनशिप में नहीं है उनके अब लव रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं, और जिन कपल की काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही थी या स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी लव रिलेशनशिप में, तो अब स्टेबिलिटी भी आएगी और आपका रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी। साथ ही जो रिकॉन्सिलेशन का काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, तो आपकी रिकॉन्सिलेशन के योग भी बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी है और सप्तम भाव से हम मैरिज, स्पाउस का विचार करते हैं। तो शादी के योग आपके एक्टिव हो रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे लेकिन आपकी बात कहीं फिक्स नहीं हो रही थी या कहीं बात फिक्स होती थी एंड टाइम में रिश्ता टूट जाता था, आप डिले, बहुत से ऑब्स्टिकल्स अगर फेस कर रहे थे, तो अब 1 मई से आपकी शादी के योग अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं उस तीसरी राशि की जिनके लिए ये गुरु का गोचर बहुत ही फेवर में रहेगा और बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहा है। तो ये राशि है कन्या, यानी वर्गो साइन, राशि चक्र की 6th राशि। दोस्तों, 12 साल बाद गुरु आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, 9th हाउस में आएंगे आपके, और घर से दृष्टि आपके 5th भाव, 3rd भाव और आपके लगन पे डालेंगे। कुंडली का अष्टम भाव अच्छा नहीं होता और अभी तक गुरु आपके अष्टम भाव में थे, जिसकी वजह से आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, फैट से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे थे। तो अब 1 मई के बाद गुरु का गोचर जब आपके भाग्य स्थान पे होगा तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके लगन पे है, आपके 1st हाउस पे, तो स्पिरिचुअलिटी लेवल आपका बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में आप इंटरेस्ट लेंगे। गुरु आपके केंद्र के स्वामी हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपने फादर के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी देखी जाएगी। गुरु 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो आपके पार्टनर के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। अगर उनको जॉब नहीं मिल रही थी तो उनके भी जॉब के योग बनेंगे और फाइनेंस को लेके उनका भी ये पीरियड अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव से हम अपने स्पाउस, अपने पार्टनर का विचार भी करते हैं। गुरु की दृष्टि आपके लगन पे है। आप अपने लिए सीरियस रहोगे, खुद को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, योगा क्लासेस ज्वाइन करना, जिम जाना, आप खुद के लिए कुछ करने की सोचोगे। अच्छी संगति में आप देखे जाओगे, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे भी है। 3rd हाउस होता है अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, छोटी मोटी ट्रैवलिंग आपके होते रहते हैं, काम से रिलेटेड, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो तो टाइम आपके फेवर में रहेगा। समाज से जुड़ के आप कुछ काम करते हैं, वो भी आपके फेवर में रहेगा। आपके पंचम भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव से हम संतान का सुख, लव रिलेशनशिप, एजुकेशन, इन तीनों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। अगर पंचम भाव से हम आपका संतान सुख देखें तो यहाँ पे आपके संतान योग एक्टिव हो रहे हैं 1 मई से। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो 1 मई के बाद आपके लिए टाइम फेवर में रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपके लव रिलेशनशिप के योग भी बन रहे हैं
और अगर पार्टनर से बात बंद हो गई थी तो अब आपके रिकॉन्सिलेशन के योग भी इस पीरियड में बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन का विचार भी पंचम भाव से होता है और पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है। एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस पीरियड में आपका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस भी देखे जाएंगे। जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो है आपका एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड से दूसरा बॉदर नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, जल्दी से दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना, जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उस चौथी राशि की जिसके लिए गुरु का ये गोचर बहुत फेवर में रहेगा और बहुत अच्छे खासी अपॉर्चुनिटीज आपको इस पीरियड में मिलेंगी। तो वो है कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि यानी एक्वेरियस साइन। 12 साल बाद गुरु आपके सुख भाव यानी आपके 4th हाउस में आएंगे। ये गुरु परिवर्तन आपके लिए क्या चेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। ठीक 1 साल तक गुरु आपके सुख भाव यानी 4th हाउस में रहेंगे। 4th हाउस से गुरु अपनी दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम भाव और आपके 12वें भाव यानी आपके 12th हाउस पे डाल रहे हैं। दोस्तों, कुंडली के 4th हाउस से हम सुख का विचार करते हैं। जिस भी चीज़ से हमें सुख मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो या फिर आपकी मदर हो, जिससे भी आपको सुख मिलता है उसका विचार हम 4th हाउस से करते हैं। धन और लाभ दोनों का विचार गुरु से होता है और इन दोनों के स्वामी आपके गुरु हैं जो आपके सुख भाव में है। फैमिली में भी फाइनेंशियल गेन देखा जाएगा, ना ही सिर्फ आपके लिए लेकिन आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली गेन उनकी लाइफ में भी देखा जाएगा। इस पीरियड में आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं। ऐसे योग आपके बन रहे हैं। दोस्तों, गुरु आपके शत्रु भाव में है तो इन्फ्लुएंस में आप किसी के आ सकते हैं। आपको जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करना है। दूसरा, अपनी मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज, लो इम्यूनिटी या बैक पेन, ये सब चीज़ें वो सफ़र कर सकती हैं। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी आपके 8th हाउस में भी है। वैसे कुंडली का 8th हाउस अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी इम्यूनिटी पे आपको वर्क करना है, इम्यूनिटी आपको स्ट्रांग रखनी है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस में भी है और 11th हाउस, इन दोनों भाव में है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में ऑकल्ट साइंस में आपका ध्यान जाना या फिर किसी चीज़ को लेकर रिसर्च करना, डीप नॉलेज में जाना, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस में भी है और 10th हाउस से हम करियर का विचार करते हैं। काम को लेके आपका ये पीरियड काफ़ी अच्छा दिखेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, करियर में आपका अच्छा खासा चेंज आएगा। गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में भी है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस काफ़ी देखे जाएंगे। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल का विचार भी करते हैं तो अपने किसी फैमिली से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड हॉस्पिटल का चक्कर आपका लग सकता है। अगर आपका फॉरेन से, एब्रॉड से कोई रिलेशन है, कोई टच है अपने काम से रिलेटेड, तो आपके लिए ये टाइम फेवर में रहेगा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होगा। सो दोस्तों, आपको अपने खर्चों पे थोड़ा ध्यान देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।